All right. Welcome to another video on Power BI and Data Analytics. इस प्लेलिस्ट में हम KPI डैशबोर्ड बना रहे हैं क्लियर वाटर्स कम्युनिकेशन के लिए इन पावर BI. ऑलराइट, लास्ट वीडियो में हमने फिल्टर्स बनाए थे विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्लाइसर्स. तो जब भी हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो डैशबोर्ड के अलग अलग व्यूज़ को फिल्टर करने के लिए वी क्रिएट स्लाइसर्स. The filters that we created was outcome, month, QName, and analyst. If you don't know what I'm talking about, please go and check the last video. इस वीडियो में हम हाई लेवल KPIs बनाएंगे using KPI card. Okay, so see, this is what you're looking at is a KPI card. अब let's say what this is. ये जो KPI card तुम देख रहे हो वो ये क्या है? ये बोल रहा है कि नवंबर में पूरे क्रेडिट एनालिटिक्स टीम ने 12,600 एप्लीकेशंस रिव्यू किए. ओके, जो कंपेयर टू अक्टूबर वॉज 24% मोर देन अक्टूबर. अक्टूबर में कितना था? 10,100. Fair enough. Similarly, here you see that in November, total number of the total approved percentage was 79.7. Similarly, decline was 10.2 and withdrawal was 10. And ये रेड में इसके लिए है क्योंकि we have the ability to compare नवंबर का मेट्रिक्स विद लास्ट मंथ प्रीवियस मंथ का मेट्रिक्स अक्टूबर. एंड देन यू कैन सी कि अक्टूबर के कंपैरिजन में डिक्लाइन रेट बढ़ा है. दैट्स व्हाई इट इज़ इन रेड. सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट learning how to create this KPI cards. Okay, so let me delete all of this. I'm going to delete this, delete all of this, delete this as well. चल भाई, delete होने को इतना टाइम क्यों लग रहा है ना? Okay, so let's create our first KPI card जो होगा परसेंटेज अप्रूव्ड के लिए. ठीक है, so the way you do this is यहाँ पे KPI कार्ड का ऑप्शन है, so click on that. एक छोटा सा बॉक्स आएगा एंड देन राइट हैंड साइड यू सी कि उसको तीन चीज़ें चाहिए. एक तो वैल्यू चाहिए, ट्रेंड एक्सेस चाहिए और टारगेट चाहिए. ठीक, लेट्स टॉक अबाउट दिस. वैल्यू क्या होता है? वैल्यू इज़ बेसिकली तुम्हारे मेजर जो तुमको KPI दिखाने होते हैं. तो मेरे को क्या KPI दिखाना है? परसेंटेज ऑफ अप्रूव्ड. तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता. नाउ नथिंग विल हैपन बिकॉज वी नीड टू मोर थिंग्स. सो नेक्स्ट इज ट्रेंड एक्सेस. ट्रेंड एक्सेस क्या है कि भाई तू जो ये परसेंटेज अप्रूव दिखाना चाहता है वो कौन से मंथ का देखना है, क्या दिन का देखना है या वीक का देखना है, ईयर का देखना है. सो हमने ये जो जब हमने फिल्टर्स डाले थे तो हमने मंथ डाला था, राइट? मंथ का फिल्टर्स डाला था. सो वी वांट टू यूज़ द सेम फील्ड ईयर. ये मंथ का डिम डेट में जाऊंगा और यहाँ से मंथ उठा के आई पुट इट इन ट्रेंड एक्सेस एंड देन यू सी फॉर नवंबर टोटल अप्रूवल परसेंटेज वॉज 79.74. फेयर इनफ, सो फार सो गुड. अब KPI कार्ड का एक फ़ायदा क्या है कि इट लेट्स यू कंपेयर दिस 79.74 विथ समथिंग दैट कैन बी योर टारगेट. लेट्स से CWC के CWC के CEO ने क्या बोला था कि हमारा अप्रूवल रेट शुड बी 85%. तो अगर अप्रूवल रेट 85% चाहिए उसको तो हम क्या पे हैं? 79.74 इन मंथ ऑफ नवंबर. दैट मीन्स हम टारगेट से दूर है. वी डिड नॉट अचीव द टारगेट. सो वी नीड दैट टारगेट हियर. ये जैसी टारगेट तुम यहाँ पे डालोगे तो ये KPI कार्ड विल बी एबल टू कंपेयर दिस 79.7% विद द टारगेट. सो हाउ डू यू डू दैट? अब हमने टारगेट के लिए कुछ तो फील्ड बनाया ही नहीं है, ना हमने मेजर बनाया है और ना ही हमारे कोई टेबल्स में टारगेट का कोई फील्ड है. सो हाउ डू यू डू दैट? वेरी सिंपल. सो लेट्स राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन न्यू मेजर. तो की मेजर्स जो हमने टेबल बनाया था उसको राइट क्लिक करेंगे, विल क्लिक ऑन न्यू मेजर और इस न्यू मेजर में हम अप्रूवल का टारगेट दे देंगे. सो आई शो यू व्हाट डू आई मीन बाय दैट. तो इस मेजर का नाम होगा लेट्स से बेंचमार्क अप्रूवल. ठीक है, बेंचमार्क अप्रूवल मतलब समझ जाओ कि बेंचमार्क इज़ बेसिकली अ टारगेट, है ना? तो बेंचमार्क अप्रूवल कितना बोल रहा हूँ मैं? 0.85. ये क्या हो गया इसको? रुक जा भाई, वाई आर यू वर्किंग ऑन इट? मैंने तो कुछ किया ही नहीं. ओके, सो बेंचमार्क अप्रूवल शुड बी लेट्स से 0.85. ओके, लेट्स हिट एंटर.
ना 0.85 इज बेसिकली 85%, राइट? आई होप तुमको पता है. ऑलराइट, so let's wait for it. Okay, and then let's ensure कि we change this to percentage. तो percentage पे क्लिक कर देंगे. Alright, so alright, and then जो benchmark approval हमने यहाँ पे बनाया new measure, that will be your target. So I'll drag this here in target. Now you see what will happen. Now you will get a goal. Goal is 85%, है ना? और गोल के अगेंस्ट हमारा अप्रूवल रेट कितना था नवंबर में? 79.74, विच इज़ अराउंड 6.919% लेस देन द प्रीवियस मंथ, देन द अक्टूबर. दैट्स व्हाट इट मीन्स. ओके, अब थोड़ा इसको क्लीन करते हैं. मेरे को ये टाइटल नहीं चाहिए, जो टाइटल लिखा है ना यहाँ पे, ये नहीं चाहिए. तो मेरे को थोड़ा इसको छोटा भी कर देता हूँ. लेट्स मिनिमाइज दिस अ लिटिल बिट. ठीक है. और ये जो बेंचमार्क अप्रूवल 0.85 बनाए थे ना, उसको 1 डेसिमल करते हैं. ये 85.00 नीचे, 85.0 इज इनफ. ओके, लेट्स क्लीन दिस अप अ लिटिल बिट बिफोर वी स्टार्ट क्रिएटिंग अदर मेजर्स. तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ. आई सिलेक्ट दिस KPI कार्ड एंड आई गो टू फॉर्मेट विजुअल. सी, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेट विजुअल. और यहाँ पे लेट्स चेंज अ फ्यू थिंग्स. Okay, the first thing I want to change is I go to general tab. I want to go to general tab. और यहाँ पे मेरे को टाइटल नहीं देना है. टाइटल हम बाद में बनाएंगे इसका, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ. और फिर आप आई गो बैक टू विजुअल. और यहाँ पे मेरे को ठीक है, आई डोंट थिंक आई वांट टू चेंज एनीथिंग. इसको मैं 0.1 डेसिमल पे लेता हूँ. डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आने दो. सो आई एम गोइंग टू चेंज दिस टू 1. So वो दिखेगा 79.7. ओके, दैट मेक्स सेंस. नाउ लेट्स क्रिएट वन मोर मेजर. ओके, एक KPI कार्ड बनाते हैं. कॉपी पेस्ट, I'll move it here थोड़ा बाजू में, like that, yep, like that. And then यहाँ पे we will delete this. और हम बनाते हैं अभी डिक्लाइन का. सो परसेंटेज डिक्लाइन. ठीक है. ओके, ये जो टारगेट था वी विल हैव टू चेंज दिस. लेट्स मेक, जैसे CEO ने बोला है कि भाई डिक्लाइन शुड बी 5%. ठीक है. लेट्स क्रिएट अ न्यू मेजर फॉर दैट, राइट? सो हम क्या करेंगे? राइट क्लिक ऑन की मेजर, click on new measure, and then let's do something that we already did in terms of benchmark approval. So we'll wait for it. आजा भाई. ओके, मेजर को क्या नाम देंगे? we'll say, तेरी भेज के टाइम, रुक. बेंचमार्क. अरे हो रहा है कि नहीं? ओके, लेट्स ट्राई दिस अगेन. भाई क्या हो रहा है ये? दिन अच्छा नहीं मेरा लग रहा है. हाँ, there you go. बेंचमार्क डिक्लाइन. ओके, और बेंचमार्क डिक्लाइन कितना बोला था? 0.05. 0.05 इज 5%. सो लेट्स हिट एंटर और इसको परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं. सो लेट्स चेंज दिस टू परसेंटेज. और इसको डेसिमल भी हम क्या करेंगे? वी विल चेंज इट टू 1 डेसिमल. सो लेट्स चेंज दिस टू 1 डेसिमल. एंड आई नो तुम लोग बोलोगे कि यार कोई भी कुछ भी चीज़ करने जा रहे हो तो इट्स वर्किंग ऑन इट. ये इसको हम फिक्स करेंगे आगे जाके. एंड आई टेल यू हाउ टू फिक्स दिस. ये थोड़ा लैग हो रहा है. वी विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ दिस डैशबोर्ड इन फ्यूचर वीडियोस. ओके, नाउ लेट्स ब्रिंग दिस बेंचमार्क डिक्लाइन टू टारगेट. देयर यू गो. सो लेट्स सी व्हाट इट सेज. ये बोल रहा है कि नवंबर में डिक्लाइन रेट वाज 10.2%. कंपेयर टू अक्टूबर इट इज़ 104%. मतलब डबल हो गया, राइट? 5 का 10% हो. सॉरी, गोल, नॉट कंपेयर टू अक्टूबर. सॉरी, अगर मैं कंपेयर टू अक्टूबर बोल रहा हूँ तो वो गलत है. इट्स अ गोल. वी विल कंपेयर दिस KPI विथ प्रीवियस मंथ. कुछ आगे के वीडियो में करेंगे वो. इस वीडियो में फिलहाल हम बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं, मतलब टारगेट से कंपेयर करते हैं. ठीक है. सो टारगेट 5% है और हमारा एक्चुअल रेट कितना था? 10.2% डिक्लाइन रेट था. सो दैट मीन्स डबल. ओके, बाय द वे, अब ये ग्रीन में नहीं होना चाहिए, राइट? वाई? इट्स अ डिक्लाइन KPI. परसेंटेज एप्लीकेशन डिक्लाइन इज अ नेगेटिव KPI. इसका मतलब अगर वो कम होगा तो बेटर होगा, राइट?
सो इट शुड बी लेस, इट शुड बी, दे शुड एक्चुअली बी इन रेड. तो इसको चेंज कहाँ से करें? तो वहाँ पे लेट्स सिलेक्ट द KPI कार्ड एंड देन लेट्स गो टू फॉर्मेट विजुअल्स. और फॉर्मेट विजुअल में ट्रेंड एक्सिस करके एक ऑप्शन है. यहाँ पे तुमको दिख रहा है डायरेक्शन हाई इज़ गुड. नाउ हाई इज़ नॉट गुड फॉर डिक्लाइन एंड विड्रॉ. तो इसको उल्टा करना पड़ेगा. लो इज़ गुड. जितना कम मेरा डिक्लाइन होगा उतना बेटर है. सो लो इज़ गुड इज. सी नाउ इट विल ऑटोमेटिकली चेंज टू रेड. ओके, लेट्स कॉपी पेस्ट दिस and let's create one more measure. And this will be a long video guys, so please bear with me. तुमको चाहिए तो स्पीड अप कर दो इस वीडियो को और वैसे देखो. सो नाउ लेट्स क्रिएट डिक्लाइन. सो डिक्लाइन के लिए विल गो बैक टू द एक्चुअल विजुअल फील्ड एंड देन इसको डिलीट मारते हैं और परसेंटेज विड्रॉ को लेके आते हैं यहाँ पे और बेंचमार्क डिक्लाइन का एक मेजर बनाते हैं. सो राइट क्लिक, क्लिक ऑन न्यू मेजर. wait for it. Okay, so let's give it a name. इसको हम नाम देते हैं बेंचमार्क विड्रॉल. ठीक है, बेंचमार्क विड्रॉल. बेंचमार्क विड्रॉल शुड बी 10%. 85 + 5 is 90 + 10 is 100%. ओके, सो CEO क्या बोल रहे हैं कि भाई विड्रॉ 10% चाहिए मेरे को. So let's hit enter and change the format to percentage और डेसिमल को 1 डेसिमल पे करते हैं. Let's do that quickly. Percentage. Okay, so we have benchmark withdrawal का target. So let's copy this and move it to drag this and move it to target. Now it should be target is 10 और हम एक्चुअल 10%. नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम हियर. 10% में क्यों नहीं दिखा रहा है भाई? लेट्स गो टू विजुअल एंड सी दैट आउट. कॉल आउट वैल्यू, डिस्प्ले यूनिट्स. नहीं, वो नहीं है भाई. परसेंटेज कहाँ चेंज करते भाई? तो गड़बड़ हो गया. रुक जाओ 1 मिनट. विड्रॉल परसेंटेज ऑफ विड्रॉ परसेंटेज में नहीं है क्या? हाँ, देयर यू गो. इसको हटाओ यहाँ से. सो हमारा जो मेजर है परसेंटेज विड्रॉल वो खुद परसेंटेज के फॉर्मेट में नहीं है, इसके लिए ये परसेंटेज में नहीं दिख रहा है. सो हम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय जो 100 लिखे थे उसको निकाल देते. लेट्स चेंज दिस टू परसेंटेज और डेसिमल को रखेंगे 1. वेट फॉर इट. क्या इतना सोच रहा है भाई? रुक जाओ 1 मिनट. ऑलराइट, तो परसेंटेज विड्रॉल मेजर को हमने परसेंटेज फॉर्मेट में कर दिया और डेसिमल 1 कर दिया. ओके, सो नाउ वी हैव 3 KPIs रेडी टू गो. नाउ लेट्स क्रिएट द अदर KPIs सॉरी अदर KPI कार्ड. तो क्या बचा अभी? AHT, राइट. सो कॉपी करते, पेस्ट करते. लेट्स मूव इट लाइक दैट. ओके, परसेंटेज विड्रॉ को हटाते, AHT को लाते. देखो ये डैशबोर्ड, ये अभी तो फिलहाल नंबर बना रहे हैं ना हम लोग, नंबर्स लेके आ रहे हैं. इसको पाउडर लगाने का काम अपन बाद में करेंगे, मेकअप करने का काम बाद में करेंगे. सो AHT लाते, मंथ यहाँ पे रखते हैं. अभी AHT का भी तो बनाना पड़ेगा बेंचमार्क. सो आई एम गोइंग टू राइट क्लिक, क्लिक ऑन न्यू मेजर and let's create something called as benchmark AHT. alright, इसको नाम देते हैं तेरी. okay, so let's give it a name. benchmark AHT. let's say benchmark AHT should be 15 मिनट. राइट, इसको परसेंटेज में करने की ज़रूरत नहीं है. राइट, सो लीव इट एज इज. और बेंचमार्क AHT को यहाँ से उठा के टारगेट में लेके आते. ओके, वर्किंग ऑन इट. बेंचमार्क AHT को यहाँ पे लेके आते. ठीक है, नाउ यू सी बेंचमार्क 15 था, AHT 12 है, विच इज़ गुड. इट्स अ गुड थिंग, राइट. ओके, व्हाट अबाउट दिसंबर में AHT हो गया 14.5. सो स्टिल
15 मिनट के नीचे, विच इज़ गुड. ऑलराइट, व्हाट एल्स इज लेफ्ट? वी हैव वन मोर लेफ्ट ना, SLA. Copy paste. Let's do this. Okay. SLA. तुम्हारे पास परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशंस विद इन SLA है, तो यहाँ इसको यहाँ पे लाते हैं 49.3. इंटरेस्टिंग. और इसका जो बेंचमार्क AHT है, उसका बेंचमार्क SLA क्या होना चाहिए? वॉज इट 90%? So let's make it that. Let's say that 90% of applications should be within SLA. By the way, हम percentage of apps within SLA का जरा measure देखते हैं. इसको भी हटाते हैं यहाँ से. Let's make that as change this to percentage. First of all पहले वो करते हैं. मेरे को ये देखना है SLA का जो हम measure बना रहे थे, तो हमने क्या रखा था? 15 मिनट्स रखा था या 20 मिनट्स रखा था? दैट इज़ व्हाट आई वांट टू चेक, क्योंकि वो that should match with the goal here, 15. All right, so we have, what I wanted to check was total number of apps within SLA. इसका एक measure एक बार चेक करना है. This is, ये क्या बोल रहा है कि count the rows of act applications where the time taken in minutes is less than 15. तो ये जो 15 मिनट जो हमने हार्ड कोड करके लिखा है ना, यहाँ पे मैनुअली लिखा है ना 15 मिनट, अभी हमने बेंचमार्क SLA बनाया है ना, तो वही करते, 15 मिनट को हटा देते और यहाँ पे लिखते बेंचमार्क SLA. कहाँ है बेंचमार्क SLA भाई? ये बेंचमार्क SLA था ना, AHT था, सॉरी, बेंचमार्क AHT विच इज़ 15 मिनट्स. समझ में आया क्या किया मैंने? ओके. सो ये जो 15 मिनट है ना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा. सो इफ़ अगर किसी को 15 मिनट से 20 मिनट करना है, तो मेरे को सिर्फ बेंचमार्क AHT को 15 मिनट से 15 मिनट करना है. दैट्स इट, एवरीथिंग एल्स विल चेंज. अब ये क्या है? अ फंक्शन प्लेस होल्डर हैज़ बीन यूज इन ट्रू फॉल्स एक्सप्रेशन दैट इज यूज अ टेबल फिल्टर दैट इज़ नॉट अलाउड. हाँ, इंटरेस्टिंग. ठीक है, इसको बाद में करते हैं, रुको, विल कम बैक टू दिस लेटर. अभी इस पर टाइम वेस्ट करेंगे तो अपना बहुत टाइम चले जाएगा. सो लेट्स चेंज इट बैक टू 15. इसको बाद में करेंगे. लीव इट लाइक दैट. इफ़ आई फॉरगेट, कमेंट सेक्शन में डालना प्लीज़ कि मैंने ये 15 मिनट मिस कर दिया. वील हैव टू ऑटोमेट दिस. ये 15 मिनट को हार्ड कोड लिख के मतलब नहीं बनता है. ओके, सो व्हाट इज़ लेफ्ट? हमें बेंचमार्क SLA का एक मेजर बनाना पड़ेगा ना, लाइक 49.3% कंपेयर टू व्हाट. सो लेट्स क्रिएट दैट. राइट क्लिक ऑन की मेजर, लेट्स क्लिक ऑन न्यू मेजर और इसको हम नाम देंगे, आएगा तो नाम देंगे. साला वर्किंग ऑन इट पे ही अटक जा रहा है. वी विल फिक्स दिस. इसको हम थोड़ा एड्रेस करते हैं मे बी नेक्स्ट वीडियो और उसके बाद के वीडियो में. सो प्लीज़ बेयर विथ मी टिल देन. Okay, so let's change the name, give it a name, benchmark SLA. और benchmark SLA should be 90%. मैं क्या बोल रहा हूँ, 90% ऑफ मेरे एप्लीकेशंस 15 मिनट के अंदर एक्शन हो जानी चाहिए. बट दिसंबर में कितना है? 49.3 है. दैट्स नॉट गुड. सो लेट्स चेंज दिस टू परसेंटेज. And then let's change this to 1 decimal. हर चीज़ पे वर्किंग ऑन इट. ये दिस इज़ टू मच. एक तरीका होगा, ये जो एनिमेट कर रहा है ना, ये गोल 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 घूम रहा है ना, इसको एनिमेशन को बंद करना पड़ेगा. विल हैव टू फिगर आउट हाउ टू डू दैट. ये एनिमेशन के चक्कर में इतना टाइम लगा रहा है, वो अलग रीज़न, वो भी एक रीज़न हो सकता है. ठीक है, लेट इट वर्क ऑन इट. ओके, डन. सो बेंचमार्क SLA को उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ. सो लेट्स सी व्हाट इट सेज. नाउ दिस इज़ नॉट, इसको और एक चीज़, ये ग्रीन में नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी इन रेड. और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसको कॉपी पेस्ट मारा था ना. सो विल हैव टू ट्रेंड एक्सिस, विल हैव टू गो टू ट्रेंड एक्सिस एंड विल से हाई इज़ गुड. सो यू सी 49.3% हमारा एक्चुअल SLA था, परसेंटेज एप्लीकेशन विद इन SLA था, गोल था 90. So that's why it is in red.
ओके, थिंक 1 2 3 4, एक बचा है, एंड दैट इज टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक्शन. कॉपी पेस्ट दैट एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट इट समवेयर लाइक हियर. नहीं आएगा, चलो नीचे करते हैं उसको. ओके, देयर समवेयर लाइक दैट. ओके, यहाँ यहाँ चाहिए मेरे को टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक्शन. तो मैं इसको डिलीट मारता हूँ. टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक्शन कहाँ पे? टोटल एप्लीकेशंस कहाँ पे? टोटल ऐप्स. ले गो, टोटल ऐप्स को यहाँ पे डाल. तो ये क्या बोल रहा है? दिसंबर में 11,586 की है. अब मेरे को ना इसको थोड़ा समराइज़ करते हैं. आई डोंट वांट टू शो 11,586. 11.5K दिखाया तो बेटर होगा. सो आई एम गोइंग टू गो टू फॉर्मेट विजुअल, कॉल आउट वैल्यू. ये कॉल आउट वैल्यू है, ठीक है, याद रखना, ये कॉल आउट वैल्यू है, ऊपर के वैल्यूज़. एंड आई एम गोइंग टू चेंज द डिस्प्ले यूनिट्स टू 1000. तो 11.5K हो जाएगा ऑटोमेटिक. अब इसका गोल का क्या करें भाई? ना गोल इज़ इंटरेस्टिंग. अब हम ये नहीं बोल सकते ना कि हर हर महीने में कितने एप्लीकेशंस हम एंटिसिपेट कर रहे हैं. कैन वी? मे बी वी कैन, बट द प्रॉब्लम इज, जो चीज़ें परसेंटेज में नहीं होता ना, उसका एक प्रॉब्लम होता है. देखो, अगर मैं गोल बता दिया 10,000 कि हर महीना 10,000 एप्लीकेशन होना चाहिए, बट जैसे ही मैं एनालिस्ट को फ़िल्टर मारूं और लेट्स से मैं दे दिया, सिलेक्ट कर दिया आसिफ, तो आसिफ के एप्लीकेशंस दिखेंगे 0.9, मतलब 900 एप्लीकेशंस. उसको कंपेयर करूंगा मैं 11,000 से. इट विल नॉट मेक एनी सेंस. तो दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द KPIs आर ऑलवेज इन परसेंटेजेस. याद रखना, कंपैरिजन ईजी होता है. एब्सोल्यूट वैल्यू में कंपैरिजन्स दिक्कत देगा. सो इसका गोल रखना मेरे को कुछ सेंस नहीं बनता. सो लेट मी डिलीट दिस. इस गोल को हम बाद में लाएंगे, ठीक है. सो आई स्टॉप हियर. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं ना, अभी हमने जो कंपैरिजन किया ना KPI कार्ड का, वो हमने टारगेट से किया, गोल से किया, मतलब जो भी मेरा थ्रेशोल्ड्स था, थ्रेशोल्ड के हिसाब से किया. एक अप्रूवल का 85%, डिक्लाइन का 5%, विड्रॉ का 10%, AHT का 15, सो एंड सो फोर्थ. बट वॉट अबाउट इफ समबडी वॉन्ट्स टू कंपेयर दीज KPIs विद प्रीवियस मंथ? कि भाई चलो हम थ्रेशोल्ड तो मीट नहीं कर पा रहे, बट व्हाट अबाउट प्रीवियस मंथ? नवंबर से मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है? समबडी वुड लाइक टू सी दैट इज वेल. तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस गोल को डायनेमिक करना पड़ेगा बेस्ड ऑन क्या देखना चाहेगा यूज़र. अगर यूज़र ने बोला कंपेयर दिस विद प्रीवियस मंथ, तो हमारे गोल चेंज हो जाएंगे. किसी ने बोला कंपेयर दिस विद थ्रेशोल्ड, तो दिस गोल विल कम बैक. So how do you address that? Let's discuss that in the next video. We'll see you in the next video. Bye.